हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे आज हम बायोकेमिस्ट्री में बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑल द ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन और रिलेटेड कंपाउंड लाइक देयर डेरिवेटिव्स आर polymers which upon hydrolysis give these compound are known as carbohydrate। वह सभी प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन वह सभी प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन या तो उन यौगिकों में पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड पाया जाएगा या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन पाया जाएगा और रिलेटेड कंपाउंड्स लाइक देयर डेरिवेटिव्स और पॉलीमर्स या उनके व्युत्पन्न यौगिक होंगे या पॉलीमर्स होंगे which upon hydrolysis give these compound like are known as carbohydrate या वे जो है कार्बोहाइड्रोलिसिस के दौरान उनके और यौगिक देंगे, अर्थात हाइड्रोलिसिस जब उनका कराया जाएगा तो उनके व्युत्पन्न यौगिक होंगे, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो ये सभी प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी या पॉलीएल्डिहाइड कीटोन या उनके डेरिवेटिव्स और पॉलीमर्स जो हाइड्रोलिसिस के दौरान और यौगिक देते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट को 3 मुख्य शाखाओं में विभक्त किया गया है, वो है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं? मोनोसेकेराइड्स आर सिंपल सुगर्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर यूनिट। जो मोनोसेकेराइड है एक सबसे छोटा यूनिट है, वो है शुगर का। इसे और ज्यादा जल अपघटित नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें और सरल अणुओं में तोड़ा नहीं जा सकता। दे पोसेस अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप आर मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, 2 आर मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। इनमें जो है वो एक एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होगा और 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित होते हैं। देयर जनरल फार्मूला इज CnH2nOn। इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CN यहाँ 6C6H2n12O6। ये ग्लूकोज का जनरल फार्मूला है। अब इनके मोनोसेक्राइड्स कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स हैं? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये मोनोसेक्राइड्स हैं। 3 मोनोसेक्राइड, बाकी और बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ जो है 3 मोनोसेक्राइड के बारे में बात की गई है। अब हम बात करेंगे दूसरे कार्बोहाइड्रेट की, तो है ओलिगोसेकेराइड्स। दी कार्बोहाइड्रेट व्हिच अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड आर कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड हम किससे कहेंगे? जो हाइड्रोलिसिस के दौरान 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड अर्थात 2 से 10 अणु मोनोसेकेराइड से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स फर्दर क्लासिफाइड एज डाई, ट्राई और टेट्रा सेकेराइड्स। ये ऐसे 10 तक डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ऐसे क्लासिफाइड होते चले जाएंगे। ये फर्दर क्लासिफाइड है 10 मॉलिक्यूल तक, अर्थात वे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस जल अपघटन के दौरान 2 से 10 अणु तक मोनोसेकेराइड्स के प्राप्त होते हैं, उन्हें ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। कुछ ओलिगोसेकेराइड्स हैं जैसे सुक्रोज, रेफेनोज और माल्टोज और लैक्टोज। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। द पॉलीसेकेराइड which on hydrolysis give a large number of monosaccharides. Their general formula is CnC6H10O5N, where N is equal to 100 to 300। एग्जाम्पल में स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। पॉलीसेकेराइड्स में यौगिक है जो हाइड्रोलिसिस के दौरान अर्थात उनके जल अपघटन के दौरान अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड अर्थात मोनोसेकेराइड्स की एक लंबी श्रृंखला मिलती है। देयर जनरल फार्मूला, इनका जो जनरल फार्मूला है वो C6H10O5N है, जहां N 100 से 300 तक हो सकते हैं, अर्थात जो पॉलीसेकेराइड्स होंगे ये 100 से 300 मोनोसेकेराइड्स के अणु होंगे। और इनका जो एग्जाम्पल है वो है स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। अब कार्बोहाइड्रेट में हम बात करेंगे
इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य है वो हमारे शरीर तथा पेड़ पौधों में क्या क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट सेल्यूलोज, वर्क एज बॉडी फ्यूल एंड एक्ट एज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी फ्यूल का कार्य करता है, तो अर्थात उनके रक्षात्मक और बॉडी के लिए जो एक फ्यूल का कार्य करता है उस प्रकार से कार्य करता है। एंड एक्ट एज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और यह जो है एनर्जी का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज यूटिलाइज्ड इन इमरजेंसी सच एज इलनेस एंड फास्टिंग। कार्बोहाइड्रेट जो है ये एनर्जी का एक स्रोत है जो यूटिलाइज होता है इन इमरजेंसी सच एज इलनेस एंड फास्टिंग। जब हम बीमार होते हैं और जब हम व्रत होते हैं तो ये एक इमरजेंसी तत्व के रूप में कार्य करता है, जिसे सबसे सरल अणु के रूप में मोनोसेकेराइड को माना जाता है। ये आसानी से तुरंत घुल जाते हैं। उसके बाद फिर डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो सबसे जटिल तत्व माने जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में। तो जब पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो धीरे धीरे यूटिलाइज होंगे, पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड से ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड से डाई और उसके बाद मोनोसेकेराइड, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर सेल। जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्ट्रक्चरल मटेरियल अर्थात संरचनात्मक पदार्थ है एक सेल के लिए। सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट। जो सेल्यूलोज है वो सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट, अर्थात प्लांट के सेल वॉल में जो है वो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। सम कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर एंड स्टार्च सर्व एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड। जो शुगर और स्टार्च है ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मुख्य अवयव है हमारे भोजन के लिए।